हमारे पास एक ये प्रिज्म है भाई, ध्यान सुनो। एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? डेविएशन बाय प्रिज्म, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना? म्यू, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का कितना? म्यू, ठीक। बाहर यहां पर एयर और इधर भी कितना? एयर, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये इंसिडेंट रे आया हमारे पास, ठीक है। फिर ये रिफ्रैक्ट हो गया, मान लो ऐसे, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर उसके बाद अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल बना देता हूं मैं। ये एक नॉर्मल हो गया इधर वाले फेस का। ये इधर नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट ध्यान से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकंड सरफेस दैट इज R2, और ये एंगल जिससे रे ऑफ लाइट निकली E, ये कहानी है, ठीक है। इतनी बात। दिस इज कॉल्ड एज इमर्जेंट एंगल, दिस इज इंसिडेंट एंगल, ठीक है भाई। ये डायग्राम क्लियर है तो यस लिख दो एक बार फटाफट, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना है ना। अब हमें क्या बताना है? डेविएशन बताना है, ठीक है। डेविएशन बताना है। इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे घूम गई, तो डेविएशन हमें बताना है। तो जरा चेक करते हैं भाई, देखो एक मिनट। इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन गई कैसे? ऐसे चली गई, ठीक है। इतनी बात। तो दिस इज व्हाट डेविएशन। आप डेविएशन कई तरीके से निकाल सकते हो। आप देखो जरा, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? डेल्टा के बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? क्योंकि डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये डेविएशन है टुवर्ड्स लार्जर बेस। क्यों? क्योंकि बाहर मीडियम रेयर है। और ये किसके बराबर हो गया? दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इसको x ले लिया और इसको y ले लिया। अब जरा देखो, व्हाट इज x? x इज i माइनस R1, y इज व्हाट? e माइनस R2। तो जो डेविएशन आया हमारे पास दैट इज x प्लस वाई, ये आया। अगर मैं वैल्यू डाल देता हूँ x और y की, तो डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस e माइनस R1 प्लस R2। इतनी बात शायद आप लोगों को क्लियर है? क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब जरा देखो बेटा एक मिनट, अगर हम इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, ध्यान से देखना, इसको थीटा मान रहे हैं, ठीक है। दिस इज W, X, Y एंड Z। आप ध्यान से देखो, ये जो व्हाइट वाला डैश डैश था ये नॉर्मल है, तो ये एंगल 90 हो गया, 90। और ये वाला एंगल भी क्या हो गया? 90 हो गया।
ये दोनों 90 हैं या नहीं, जल्दी बताओ। अगर ये दोनों 90 हैं तो हम ये लिख सकते हैं W X Y Z is cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया बेटा, तो अब जरा देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का मतलब क्या आ गया, ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना। ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। ठीक है, एक और चीज बेटा, थीटा प्लस R1 प्लस R2 इज ऑल्सो व्हाट 180 डिग्री, ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, जरा देखो, R1 प्लस R2 माइनस ए इज इक्वल टू 0, मिलेगा या नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ मुझे, मिलेगा भाई, हाँ या ना। ठीक है, तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, दिस इज डेविएशन, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। मतलब ये कहानी आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें एंगल ए पता होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, हमारी सारा इशू क्या है, ई निकालना, ये वाला एंगल निकालना, ये हमें नहीं पता होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें गिवन है और एंगल ए पता है, तो हमारा सारा खेल क्या है, एंगल ई बताना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, किसी को डाउट हो तो बता दो भाई, नहीं है। चलो अब जरा देखो, एक मिनट, अब जरा देखो एक मिनट। अब फर्स्ट सरफेस पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं, फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो हमारे पास आता है साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, आता है या नहीं आता, जल्दी बताओ मुझे। साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, दूसरे सरफेस पे लगाते हैं तो क्या आता है, म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, यस और नो। मुझे ई को एलिमिनेट करना है, R2 को क्या लिख सकता हूं, जरा देखो, यहां से देखो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो। तो मैं R2 को लिख सकता हूं ए माइनस R1, लिख सकता हूं भाई, तो यहां डाल दिया मैंने। तो जरा देखो हमारे पास क्या आता है, म्यू साइन ए माइनस R1 इज इक्वल टू साइन ई, यस और नो, लिख सकते हैं भाई। अब आप इसको एक्सपेंड कर दो एक बार, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, म्यू साइन ए कॉस R1 माइनस कॉस ए साइन R1 इज इक्वल टू साइन ई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, लिख सकते हैं भाई। अब आप वैल्यूज डाल दो, ठीक है, किस किस की, R1 की, तो R1 की वैल्यूज डालोगे बेटा, तो जरा देखो, साइन R2 है साइन ई अपॉन म्यू, ठीक है, इतनी बात। तो क्या हो गया, थोड़ा सा इसे छोटा करूं या अगले पेज पे ले जाऊं, बताओ, अगले पेज पे ले जाऊं, छोटा कर दूं इसे, जल्दी बोलो भाई, स्मॉल कर दें, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब जरा देखो, यहां पर मैं अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। आप देखो, साइन ए cos R1 can be written as
अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। देखो जरा, साइन R1 इज साइन आई बाय म्यू, और ये वाला म्यू अंदर जाएगा तो नीचे से डिनोमिनेटर में कट जाएगा, माइनस कॉस ए एंड म्यू साइन R1 इज व्हाट, साइन आई। दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, साइन ई। यस और नो, जल्दी बताओ भाई, ये ई के बराबर है या नहीं है। अब आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो यहां पर इस रिजल्ट में। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई माइनस कॉस ए साइन आई। ये आ गया, दिस इज व्हाट, डेविएशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट हो तो बता दो भाई। अब आप देखो एक मिनट, इसका मतलब जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एंगल आई, एंगल ए एंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म एंड सराउंडिंग। ठीक है, हमने तो एयर ले लिया तब ये रिजल्ट आ रहा है, अगर हम एयर ना लेते कुछ अलग सी वैल्यू आती। ये सुनो, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का, सराउंडिंग का, और एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन तीन चार फैक्टर्स पे डेल्टा डिपेंड कर रहा है। अब हमारा पर्पस क्या है, ठीक है, इतनी बात। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है डेल्टा वर्सेस आई का, ठीक है, डेविएशन वर्सेस आई का। हम म्यू को फिक्स कर देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, दो तीन चीजें फिक्स कर देंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इतनी बात। जरा देखो एक मिनट, तो मैं एक बार लिख देता हूं डेविएशन दोबारा से। डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस ए प्लस साइन इनवर्स साइन ए अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई माइनस कॉस ए साइन आई। ये हमारे पास क्या था, क्या कहते हैं, डेविएशन था। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है, डेल्टा वर्सेस आई का। चलो मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आपसे कोई बोलेगा नहीं ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, इतनी बात। मैं प्लॉट कर रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बनाया मैंने, ठीक है, इतनी बात, ये बता दूंगा मैं आपको। चलो देखो एक मिनट, ठीक है। दिस इज एंगल आई, दिस इज डेल्टा, ठीक है, इतनी बात। ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, जरा देखो एक मिनट।
कुछ इस टाइप से बता रहा हूँ भी कैसे, ठीक है, चिंता ना करो। क्या थोड़ा सा और अच्छा बना दें। कुछ इस टाइप का ग्राफ, ठीक है, इतनी बात। अब इस ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दिख रहा है कि किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन मिनिमम है। अभी प्रूव कराऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। आप दिमाग में ये मत लाना कि सर ने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है भाई। तो अब ये तो दिख रहा है इस ग्राफ में कि किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन मिनिमम है, ठीक है, इतनी बात। ये हमारे पास क्या है, आई नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच डेविएशन इज मिनिमम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये निकालना चाहूंगा कि डेविएशन अगर मिनिमम है, ठीक है, इतनी बात, तो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, ठीक है, इतनी बात। पहले सबसे पहले मैं आई नॉट निकालना चाहूंगा जिस पे डेविएशन मिनिमम है। अरे क्लियर है, डोमेन हर्षित 0 से 90 है भाई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज टू बी टेकन फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा देखो, ठीक है, तो अब लिखो जरा, ये बना लिया सबने, बना लिया हो तो एक बार यस लिख दो। चलो अब जरा देखो, अब मुझे चेक करना है। एक तरीका तो सिंपल सा ये है कि आई नॉट निकालने के लिए फॉर डेल्टा मिनिमम डी डेल्टा अपॉन डी आई इज इक्वल टू 0, यही मैथमेटिक्स कहती है, हाँ या ना। डी डेल्टा अपॉन डी आई इज इक्वल टू 0, यही करना पड़ेगा, यस और नो, पक्का क्लियर है, ठीक है। अब अगर ये करना है तो जरा करके देखो, तो मर जाओगे इसको करने में भी। अगर आप डी डेल्टा अपॉन डी आई को 0 लिख करके आई की वैल्यू निकालते हो तो ये भी करने में आपको बड़ा समय लगेगा, यस और नो। हर्षित तेरे पास मैथ्स नहीं है तो तू कैसे कह रहा है कि तू जल्दी कर लेगा, वाई क्यों लिख रहा है? मैं कह रहा हूँ ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 रखने में भी लंका लग जाएगी, इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं कोई और तरीका यूज करूंगा ताकि मैं क्या करूं, डिफरेंशिएशन आसानी से हो सके और मुझे आई की वैल्यू मिल जाए जिसके लिए डेविएशन मिनिमम है, ठीक है। तो मुझे एक बात पता है, देखो जरा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये बात पता है या नहीं पता है? ये तो हमने निकाला है कि नहीं, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आपको एक बात और पता थी, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1 एंड साइन ई इज इक्वल टू म्यू साइन R2, दैट इज इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस R1। ऐसा है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि R1 प्लस R2 वॉज इक्वल टू ए, ठीक है। अब मैं आई और ई को R1 के टर्म में लिख रहा हूं यहां पर, तो डेविएशन, चलो थोड़ा छोटा कर देते हैं, जरा देखो भाई, डेविएशन डेल्टा is equal to I can be written as sine inverse mu sine R1 plus E can be written as sine inverse mu sine A minus
R1 माइनस ए, ये डेविएशन लिख सकते हैं कि नहीं? मैंने आई और ई की वैल्यू कैसे रख दी? R1 के टर्म में रख दी। ठीक है भाई। अब दिस डेविएशन इज नाउ फंक्शन ऑफ R1। फंक्शन ऑफ R1 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? ठीक है। अब एक मिनट ध्यान से सुनना, रुक जाओ, ध्यान सुनना। आप एक चीज देखो, आई की किसी वैल्यू के लिए डेविएशन मिनिमम था। ठीक है, इधर भी साइन फंक्शन, इधर भी साइन फंक्शन है, तो इस आई के करस्पॉन्डिंग जो आर की वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, उसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा या नहीं होगा? पहले बताओ मुझे। या हम ऐसा कर दें कि डेविएशन को अगर मिनिमम कराना है, डेल्टा मिनिमम, तो मैं ये भी लिख सकता हूं, दैट इज डी डेल्टा अपॉन डी R1 इज इक्वल टू 0। ये भी कर सकता हूं या नहीं? एक्चुअल में खेल क्या है कि लोगों ने आज तक कभी इसके मिनिमम के लिए डिराइव ही नहीं करा कि आई की इस वैल्यू के लिए मिनिमम क्यों होता है। ठीक है, किताबों में करा ही नहीं है, वो सिर्फ आंसर बता देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिराइव करा रहा हूँ, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ डी डेल्टा अपॉन डी R1 इज इक्वल टू 0। लिख सकता हूँ या नहीं? पहले बताओ मुझे। मिनिमम के लिए तो मुझे R1 की वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा, R1 की वैल्यू मिल जाएगी जिसके लिए डेविएशन मिनिमम होगा, वो यहाँ डालूंगा तो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ या ना? चलो अब कर लेते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट। इसको अगले पेज पे जा रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, इतनी बात ये याद रखना। ये लिख लिया सबने ये वाला? मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करूंगा क्योंकि मुझे तो याद है। लिख लिया? ठीक है, चलो अब जरा देखो, एक मिनट, अगले पेज पे। देखो जरा कितना आएगा जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। दिस कम्स आउट टू बी म्यू कॉस R1 अपॉन अंडर रूट ये आ रहा डेरिवेटिव, ये आ गया भाई, डेरिवेटिव आ गया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये डेरिवेटिव आने के बाद खेल क्या है, ये क्या होना चाहिए? 0। अब हर्षित करा ये हम कर सकते हैं। देख, अगर तू ये वाला नहीं कर पा रहा तो पिछला वाला कैसे करता? ठीक है, ये तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें क्या करना है? ओहो, इसमें भाई इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये जो अंदर फंक्शन इसका डेरिवेटिव, तो म्यू कॉस R1 ऊपर आ गया। इसी तरीके से इसका भी ऐसे ही। ठीक है, और ए कांस्टेंट है उसका, तो क्या? 0। तो ये डेरिवेटिव थोड़ा सा तो आसान है। अब इस चीज को हमें क्या रखना है? 0 रखना है। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम 0 रखते हैं तो जरा देखो हमारे पास क्या आया, कॉस R1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर R1 इज इक्वल टू कॉस ए माइनस R1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस R1। ये आया कि नहीं आया? यही आया भाई, चेक कर लो। अब मैथ्स वालों, R1 की वैल्यू बता दो जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। कोई भी मैथ्स वाला, R1 की वैल्यू जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। मैथ्स वालों, मन की रथ, साक्षी, सूर्या, आदित्य, जितने भी लोग हैं, प्रणव बंसल,
देखो भाई, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है दोनों, ये एक ही चीज है एक्चुअल में। अगर मैं R1 इज इक्वल टू ए माइनस R1 कर दूं तो ये दोनों साइड बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी? जल्दी बताओ मुझे, आएंगी या नहीं आएंगी? हर्षित देख ले जरा, R1 अगर a माइनस R1 हो जाए तो दोनों बराबर आ जाएंगे और जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो R1 किसके बराबर हुआ? R1 इज इक्वल टू a/2, जिसके लिए डेविएशन मिनिमम है। और R1 अगर a/2 हुआ तो भाई R2 भी इतना ही हुआ, क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a। यस और नो? ठीक है, तो मजेदार बात क्या आ गई कि डेविएशन मिनिमम होने के लिए दोनों सरफेसेस पे रिफ्रैक्टिंग एंगल R1 और R2 क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और a/2 होने चाहिए। हाँ या ना? ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट। तो हमारे पास क्या आ गया, हमें पता है डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए फॉर डेल्टा मिनिमम R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2। हाँ या ना? हाँ या ना? ये हमने निकाला। अगर ऐसा है तो I इज इक्वल टू E, दोनों बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे पहले बताओ मुझे? क्योंकि म्यू साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई और म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन ई, दोनों बराबर आएंगे। इन दोनों को मैंने क्या ले लिया था? आई नॉट ले लिया था, जिसके लिए डिवीजन मिनिमम आया था। आया था कि नहीं आया था? हाँ या ना? तो अब हमारे पास डेविएशन मिनिमम कितना आया? आई प्लस ई, दैट इज 2I0 माइनस ए। आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी बताओ मुझे। आ गया भाई। अब I0 की वैल्यू पता है, हमें पता है साइन I0 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, यानी कि म्यू साइन a/2। यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ बेटा, अरे जल्दी बको। तो अब वैल्यू डाल दें I0 की। तो डेल्टा मिनिमम इज 2 साइन इनवर्स म्यू साइन a/2 माइनस ए। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? ये हमारे पास मिनिमम डेविएशन आ गया। ठीक है, इतनी बात। मतलब क्या होना चाहिए? मिनिमम डेविएशन के लिए दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल बराबर होने चाहिए और एंगल ऑफ इमर्जेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? मैं लिख देता हूं। ये कहानी आ गई, आगे कि नहीं आ गया? ठीक है, अब जरा देखो, दोबारा से ग्राफ पे आ जाते हैं।
दिस इज डेल्टा मिनिमम। अब जरा देखो भाई, हमें पता है आई नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन a/2 and r1 is equal to r2 is equal to a/2 and this is also equal to e। इतनी बातें हमें पता है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, बढ़िया सा खेल हो रहा है। आप एक बात बताओ, यहां पर जो सबसे बढ़िया चीज आ रही है वो क्या आ रही है कि अगर हम आई नॉट से आगे चलते हैं या आई नॉट से पीछे चलते हैं, तो जरा देखो एक मिनट। ये हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहे हैं जिन पे डेविएशन सेम है, यस और नो। जरा चेक करो, ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिन पे डेविएशन सेम है। एक्चुअल में व्हाट इज डेविएशन? डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए। अब जरा देखो, अगर मैं इसको आई कहता हूं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये ई हो जाएगा, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और अगर इसको आई कहता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? अगर इसको आई कहा तो वो ई होगा और इसको आई कहा तो ये क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल कि अगर उतने एंगल पे उधर से भेजें तो ऐसी डेविएशन आ जाएगा। अब एक चीज और, अगर मैं इस डिस्टेंस को x कहता हूं और इस डिस्टेंस को y, मतलब डिफरेंस बिटवीन एंगल्स, तो x और y बराबर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है आई नॉट के अबाउट। x और y बराबर नहीं है, आई नॉट माइनस आई या e माइनस आई नॉट बराबर नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ये कहानी आ गई हमारे पास। क्लियर है? अब अगली चीज क्या आती है, ध्यान से देखो। दूसरी चीज क्या बेटा, कई बार हमें आई नॉट गिवन होता है और हमसे पूछ लेता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आप एक बात बताओ, आप पीछे चलो, आपने क्या निकाला हुआ है? डेविएशन मिनिमम है आई नॉट पे, निकाला हुआ कि नहीं निकाला हुआ है? तो जरा देखो एक मिनट। डेविएशन मिनिमम इज 2i नॉट माइनस ए। आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है मटेरियल का, तो आपको मिनिमम डेविएशन पता होना चाहिए, आई नॉट पता होना चाहिए। कैसे? जरा देखो, निकलेगा अभी, थोड़ा छोटा कर दो इसे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो जरा देखो यहां से क्या आ जाएगा, आई नॉट की वैल्यू आ गई ए प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2। आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ मुझे। आ रही है भाई? जरा चेक करो। अब अगर ये आ गया, ठीक है, इतनी बात, तो अब हम क्या करते हैं? हमें पता है फर्स्ट फेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था और रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना था? a/2। तो मैंने क्या करा,
फर्स्ट फेस पे क्या लगा दिया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, साइन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन a/2। लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे। लगा सकता हूँ भाई, यस और नो? ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेविएशन मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ये आ गया हमारे पास, आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, अब एक बच्चे ने पूछा ग्राफ कैसे बनाया। एक काम करना भाई, आप मिनिमम जहाँ पर आई नॉट आया था वहाँ डबल डेरिवेटिव भी ले लेना और देखना वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा आई नॉट पे, तो अपने आप क्या हो गया, मिनिमा है। मिनिमा है तो अपवर्ड कनकेव बनेगा, ये भी दिख रहा है। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई, हो गया इतना क्लियर है भाई? कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहीं पर देखो एक चीज और बेटा, अगर इसको देखेंगे आई है और ये ई है, ठीक है इतनी बात, तो ई इज आई नॉट प्लस एक्स एंड आई इज आई नॉट माइनस वाई। ऐसा भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है, काम आएगा अभी देखना। अब हमें बात करनी है, सबसे पहले मिनिमम डेविएशन हमने निकाल लिया, अब मैक्सिमम डेविएशन कब होगा। अब हमें किसकी बात करनी है, मिनिमम डेविएशन में निकाल लिया, मैक्सिमम डेविएशन कब आएगा वो देखना है। क्लियर है? अरे क्लियर है भाई? चलो अब आते हैं, एक मिनट, मैक्सिमम डेविएशन बाय प्रिज्म। अब जरा देखो एक मिनट, ध्यान से देखना यार, ठीक है। मैक्सिमम डेविएशन बाय प्रिज्म, ठीक है। आप एक काम करो, आप एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री कर दो, ऐसे निकलेगा, हाँ या ना? अरे यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, यानी कि डेविएशन सिर्फ एक सरफेस पे हुआ, मतलब Δ1 तो हुआ नहीं, सिर्फ कौन हुआ, Δ2। यस और नो? ठीक है, तो अपने आप कम है ये डेविएशन। अरे डेविएशन कम है या नहीं है? आप एक काम करो, ऐसे फिर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, अब जरा देखो डेविएशन कितना आ रहा है। ये एंगल, ये Δ1 और ये Δ2, कौन सा एंगल बड़ा है, जल्दी बताना मुझे, कौन सा एंगल बड़ा है? Δ2 बड़ा है, बिल्कुल सही बात है। आप ग्रेजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, बढ़ाते गए, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कर दिया भाई। कैसा कर दिया आपने, ग्रेजिंग इंसिडेंस,
90 डिग्री वाला। ठीक है, तुम बता, अगर ऐसा कर दिया तो अब जरा देखो, ओहो, ये एंगल थीटा सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। उल्टा आता तो ऐसा हो जाता, थीटा सी हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो यार। ये थीटा सी हो गया, ये फाइनली रिफ्रैक्टेड है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये डेविएशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताना मुझे। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा है या नहीं, ये सबसे बड़ा है या नहीं, चेक करो। इससे बड़ा तो कोई डेविएशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब डेविएशन इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेजिंग टू वन ऑफ द सरफेस। ठीक है भाई, तो अब जरा देख लेते हैं इस बात को, तो क्या कहानी है। फॉर मैक्सिमम deviation angle I must be tending to pi by 2, that is grazing incidence. ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जल्दी बताओ मुझे। होना चाहिए भाई। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट ध्यान से, नॉर्मल बना दो बेटा। यहां नॉर्मल बना दो। I टेंडिंग टू पाई बाय 2, ये हमारा थीटा सी, ये हमारा a माइनस थीटा सी। पक्की बात है, जरा चेक करो ऐसा ही होगा या नहीं होगा, अरे जल्दी बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऐसा होगा, और ये एंगल कितना, E। ठीक है, अब अगर मैं डेविएशन देखूं, दिस इज व्हाट डेविएशन हो गया, डेविएशन। अब जरा देखो डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन मैक्सिमम इज इक्वल टू आई, दैट इज पाई बाय 2 प्लस ई माइनस ए। ये हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। और यही हुआ कि नहीं। अब ई की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। आप ऐसे देखो, म्यू साइन ए माइनस थीटा सी इज इक्वल टू साइन ई। यस और नो, यस और नो। ठीक है, आप सीधे वैल्यू डाल करके भी लिख सकते हो, डेविएशन मैक्सिमम
इज इक्वल टू π/2 माइनस a प्लस साइन इनवर्स म्यू साइन a माइनस थीटा c लिख सकते हो। और आपको एक बात पता है, साइन थीटा c इज इक्वल टू 1/μ। पता है या नहीं पता है? जल्दी बताओ। अरे पता है या नहीं? जल्दी बोलो यार। बस हो गया खेल खत्म। थीटा सी की वैल्यू डाल देंगे वहां पर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो ये बात हो गई। ये तो सिंपल सी बातें हो गई। ठीक है, इतनी बात। अब आते हैं मेन काम पे, जहां से सवाल उठेंगे। ठीक है, लिखो जरा। कंडीशन 1, कंडीशन 1। ठीक है, कंडीशन 1 क्या है? लाइट इंसिडेंट on one face of prism, light incident on one face of prism at any angle मतलब एक फेस पे प्रिज्म के लाइट पड़ रही है और किसी भी एंगल पे पड़ रही है। ठीक है, डू नॉट इमर्ज आउट of other refracting face of prism. Do not emerge out at other face of prism। मतलब एक फेस पे तो पड़ी किसी भी एंगल पे, लेकिन दूसरे फेस से कतई नहीं निकल रही है। ठीक है, इतनी बात। उसके लिए कंडीशन बतानी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं, एक मिनट। देखो भाई, ये हमारे पास प्रिज्म है। ये प्रिज्म है। ठीक है, इतनी बात। अगेन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इधर एयर और इधर एयर। ध्यान सुनना। ठीक है, इस फेस पे किसी भी एंगल पे पड़े, इस फेस से ना निकले, ये कंडीशन है। तो जरा देखो, एक मिनट। आप एक बात बताओ, इस फेस से ना निकले। चलो देखो एक मिनट, अगर मैंने ये लाइट इंसिडेंट कराई और यहां से नहीं निकलना है, तो ये एंगल जो होना चाहिए हमारा R2, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। बड़ा ही होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, R2 बड़ा होना चाहिए, यही कहानी है। लेकिन रुको एक मिनट, रुको। R2 की सबसे छोटी वाली वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूं, R2 जब सबसे छोटा हो, अगर वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, मैंने क्या कहा आपसे, अगर R2 का सबसे छोटा वाला एंगल भी, क्या कहते हैं, R2 का सबसे छोटा वाला एंगल भी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो नहीं निकलेगा। यस और नो? ठीक है, तो क्या कहानी है? फॉर नो इमरजेंस of light R2 minimum is greater than थीटा सी। ये कंडीशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
हाँ या ना? R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। एक मिनट बेटा। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा? कौन बोल रहा? हाँ 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 हाँ, मुझे बताओ। हाँ, आप कल या परसों आ जाओ बॉस, क्योंकि मैं अभी तो हूँ नहीं घर पे, 2 दिन के लिए ना घर बाहर था। ठीक है, मैं आपको बुला लूँगा, कॉल कर लूँगा। ठीक है मोहित जी, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो भाई, अब जरा देखो, R2 मिनिमम क्या होना चाहिए? थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? अब R2 मिनिमम जब होगा, व्हेन R2 इज मिनिमम, R1 is maximum, as R1 plus R2 is equal to A। मानते हो या नहीं मानते हो? जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बोलो भाई, ऐसा ही है या नहीं है? ठीक है, अब जरा देखो, अब R2 मैक्सिमम कितना हो सकता है? आप एक बात बताओ, अगर I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बताओ मुझे, I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बोलो यार, I बढ़ेगा तो R1 बढ़ेगा, सही बात है। ठीक है, I मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताओ? I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90 हो सकता है। ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, दैट इज फॉर R1 मैक्स I टेंडिंग टू 90 डिग्री, देयरफॉर R1 मैक्स टेंडिंग टू थीटा सी। यही होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, बोलो भाई, हाँ या ना? देखो इतना सुंदर सा खेल चल रहा है। ठीक है, R1 मैक्स थीटा सी हो गया, तो R2 मिनिमम क्या हो गया? तो यहां से अगर मैं इसमें R1 मैक्स डालता हूं, ठीक है, इतनी बात, तो R2 मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस थीटा सी। यस और नो? यस और नो? ठीक है, अब एक बात बताओ, R2 मिनिमम ये हो गया, और नो इमरजेंस के लिए R2 मिनिमम थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जल्दी बताओ भाई, इनइक्वालिटी का बहुत सुंदर सा सवाल है। ठीक है, तो अब जरा देखो, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब जरा देखो, एक मिनट, क्या कहानी बन रही है। फॉर नो इमरजेंस A माइनस थीटा सी मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी। ये कंडीशन आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अरे यस और नो? जल्दी बोलो यार, इतना बढ़िया कंडीशन आ रहा है, यानी कि A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल्स के डबल से बड़ा हुआ तो कभी भी लाइट दूसरी साइड से नहीं निकलेगी। यस और नो? अब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A/2 ग्रेटर देन थीटा सी, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। एक और मजेदार बात, अगर मैं दोनों साइड साइन ले लूं, साइन A/2 ग्रेटर देन साइन थीटा सी। हाँ या ना? हाँ या ना? और मजेदार बात, मतलब कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन तो ये आ गई, सवाल यहाँ पर आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ देखो, साइन A/2 ग्रेटर देन 1/म्यू। हाँ या ना? देखो इतना बढ़िया सा रिजल्ट बनने वाला है, यानी कि म्यू
ग्रेटर देन कोसेक a/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म में भी ये रिलेशन आता है या नहीं आता है? देख लो भाई कितना बढ़िया रिजल्ट बना। यस और नो? ठीक है, तो ये हमारी कहानी आ गई किसमें, अगर लाइट दूसरी साइड से नहीं निकालनी है। ठीक, चलो आज इतना ही करेंगे।